मूवी के स्टार्ट में हम शेरिल को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। शेरिल अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रही होती है। उसकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी, उसकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी और अब वो इनसे घबरा चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे निकलेगी। तो यहाँ वो फैसला करती है और अपना सामान लेकर अपने हस्बैंड के लिए एक मैसेज छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शेरिल को देखते हैं और अब वो काफी सक्सेसफुल वुमन बन चुकी है। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, अब उसका नाम नीवी है। नीवी ने दूसरी शादी कर ली थी और अब उसके 2 बच्चे भी थे। नीवी काफी मेकअप करती थी ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी छुप सके। नीवी रेस्टोरेंट में एक औरत से मिलने जाती है। वो औरत नीवी की बहुत तारीफ करती है क्योंकि नीवी काफी हार्ड वर्किंग वुमन थी और इस टाउन में सब नीवी की काफी रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो नीवी को ही देख रहा था। इसके बाद नीवी जब वहाँ से जा रही होती है तो अब वही लड़का नीवी की गाड़ी के पीछे भी आ रहा था। उसे नीवी भी देख लेती है। नीवी काफी घबरा जाती है और इसी वजह से उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम नीवी को उस घर में फैमिली के साथ देखते हैं। यहाँ उसका हस्बैंड इयन बताता है कि उसने आज एक नई लड़की को हायर किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीवी सोने जा रही होती है, तभी उसके घर में पार्सल आता है जिसमें एक टॉय कार थी। उसे देखकर नीवी परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसके पहले हस्बैंड के घर में थी। उसे शक होता है कि हो सकता है ये उसी लड़के ने किया हो जो उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद अगली सुबह वो अपने बच्चों को लेकर स्कूल जा रही होती है तो उसे रास्ते में ब्लैक कलर के लड़के और लड़की का स्टैचू बना हुआ नजर आता है। तो वो अपने बेटे सेबेस्टियन से इस बारे में पूछती है, मगर उसे भी कुछ मालूम नहीं होता। फिर वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। नीवी उस स्कूल की डिप्टी हेडमिस्ट्रेस है। वो वहाँ की सबसे अच्छी टीचर थी। नीवी वहाँ उसी लड़के को काम करते हुए देखती है और तभी सेबेस्टियन उस लड़के के पास आता है और उससे बात करने लगता है। ये देखकर नीवी सेबेस्टियन पर गुस्सा करती है और उसे क्लास में जाने का कहती है और इसी दौरान वो लड़का वहाँ से चला जाता है। नीवी काफी परेशान होती है। इसके बाद वो क्लास में जाकर बच्चों को परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करवाने लगती है। असल में उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और उसी में परफॉर्म करवाने के लिए वो बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही थी। तभी वो सेबेस्टियन को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है तो वो भी उसके पीछे जाती है। वहाँ वो सेबेस्टियन को स्मोकिंग करते हुए देखती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और पूछती है कि वो लड़का कहाँ है, क्योंकि उसे यकीन था कि ये सब वही लड़का कर रहा है। मगर सेबेस्टियन कहता है कि यहाँ कोई नहीं है तो वो उसे भी वहाँ से जाने का कहती है। इसके बाद वो अपनी बेटी मैरी को लेकर घर जा रही होती है तो वो मैरी से सेबेस्टियन के बारे में पूछती है। वो कहती है कि आज उसका मैच है तो वो लेट घर आएगा। यहाँ मैरी उसे कहती है कि उसे अपनी दोस्त के घर जाना है तो वो उसे वहीं छोड़ दे। तभी नीवी को वहाँ एक लड़की नजर आती है जो उसे ही देख रही थी। नीवी घबरा जाती है। तभी मैरी कहती है कि उसकी दोस्त का घर आ गया है तो उसे यहीं छोड़ दे। फिर मैरी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में नीवी के घर उसकी फ्रेंड आती है। वहाँ उसे अपने घर के बाहर वही लड़का नजर आता है। वो घबरा जाती है। तभी वहाँ उसकी बेटी आ जाती है। मैरी का हेयर स्टाइल डिफरेंट था तो वो पूछती है कि ये किसने बनाया। वो कहती है कि ये उसकी फ्रेंड ने बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात काफी हो चुकी है मगर अभी तक उसका बेटा घर नहीं आया था। वो स्पोर्ट चार्ट से भी पूछती है तो वो बताता है कि सेबेस्टियन मैच खत्म होते ही वहाँ से चला गया था। वो काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद सेबेस्टियन घर आ जाता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद सबके सोने के बाद नीवी किचन में पानी पी रही होती है। तभी उसे टीवी ऑन नजर आता है। ये देखकर उसके सर में दर्द होता है और यहाँ उसके बाल उसके हाथों को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है। मतलब ये उसका ख्वाब था। अगले दिन वो स्कूल में प्रिंसिपल से उस लड़के की कंप्लेन करती है कि उसने उसके बेटे को स्मोकिंग में लगाया है तो वो उसे जॉब से निकाल दे। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो उसे ऐसे अचानक से नहीं निकाल सकते। इसके बाद नीवी को बाथरूम से किसी की आवाज आती है तो वो चेक करने जाती है। वहाँ वही लड़का था जो उसे कहता है कि वो उन लोगों को भूल गई। ये सुनकर नीवी रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। वो घर जाकर भी अपने पास्ट को याद कर रही होती है। अगला दिन इवेंट का दिन था। उस इवेंट में बहुत सारे लोग आए होते हैं और यहाँ उसे वही लड़का और उसके साथ वही लड़की नजर आती है जो कि एक दिन उसने मैरी की दोस्त के घर के पास देखी थी। वो उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है और उन्हें वहाँ से जाने का कहती है। नीवी के इस बिहेवियर को देखकर सब लोग हैरान होते हैं। अब यहाँ वो दोनों नीवी को अपनी माँ कहते हैं और सबके सामने कहते हैं कि वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब यहाँ हमें 5 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों बहन भाई शहर में आए थे अपनी माँ को ढूंढने के लिए। इनके नाम कार्ल और डायोनी थे और इन दोनों को पता चलता है कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। अब वो दोनों अपनी माँ शेरिल को फॉलो करने लगते हैं।
डायोनी किसी तरह शैरिल के हस्बैंड इयन के ऑफिस में जॉब भी हासिल कर लेती है और दूसरी तरफ कार्ल उसी स्कूल में जॉब हासिल कर लेता है। रात में वो दोनों बताते हैं कि उन दोनों को जॉब मिल गई है। यहाँ कार्ल अपनी फैमिली की तस्वीरें देखकर दुखी होता है और उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह स्कूल में एक लड़का सेबेस्टियन को परेशान कर रहा होता है तो वहाँ कार्ल उसकी मदद करता है और इस तरह उन दोनों की दोस्ती होती है। और जंगल में भी कार्ल ने ही उसे स्मोकिंग करने का कहा था और शैरिल के आते ही वो वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ डायोनी ने फेसबुक के जरिए मैरी से दोस्ती कर ली थी और उस दिन मैरी डायोनी से ही मिलने गई थी और डायोनी उसे अपने होटल रूम में ले आई थी। डायोनी यहाँ उससे उसकी माँ के बारे में भी पूछती है। दूसरी तरफ कार्ल सेबेस्टियन का मैच देखने जाता है और फिर वो सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाता है और उसे स्मोकिंग करवाता है और फिर वो उसे उसी लड़के के पास लेकर जाता है जो उसे स्कूल में परेशान कर रहा था। सेबेस्टियन उस लड़के को बहुत मारता है और अपना सारा बदला ले लेता है। इसके बाद कार्ल जब अपने होटल रूम में आता है तो उसे उसकी बहन बताती है कि वो मैरी को यहाँ लेकर आई थी और उसने उन दोनों को अपने घर पार्टी में इनवाइट किया है। ये सुनकर कार्ल खुश हो जाता है और फिर वो दोनों पार्टी में जाकर सबके सामने निवी को अपनी माँ कहते हैं। अब निवी की फैमिली उससे सच के बारे में पूछते हैं तो निवी उन्हें सब सच बता देती है कि वो दोनों उसी के बच्चे हैं और उसका फर्स्ट हस्बैंड उसे बहुत मारता था। वो जो भी कमाती थी उसका हस्बैंड ले लेता था। इयन इस बात पर उससे गुस्सा होता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, मगर फिर वो सब उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद निवी अपने बच्चों कार्ल और डायोनी को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। वहाँ वो दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई थी मगर अब वो वापस नहीं आ सकती और उन्हें कुछ पैसे देती है ताकि किसी दूसरे शहर जाकर वो दोनों अपनी लाइफ अच्छे से गुजारें। ये सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद रात में निवी अपनी फैमिली को बताती है कि वो दोनों चले गए हैं और अब वो उन्हें परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। अब रात में कार्ल और डायोनी उनके घर आ जाते हैं और दरवाजा तोड़कर उनके घर के अंदर आ जाते हैं। कार्ल सबके रूम में जाकर उनके फोन्स ले आता है और पानी में डाल देता है। वो दोनों वहाँ ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे ये उनका घर हो। अब पानी गिरने की आवाज सुनकर सब लोग जाग जाते हैं। वो लोग नीचे आते हैं और उन्हें अपने घर में देखकर हैरान रह जाते हैं। कार्ल उनसे कहता है कि आज डायोनी का बर्थडे है और उसे उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल फैमिली की तरह। इयन उन पर गुस्सा करने लगता है मगर कार्ल उसे मारने लगता है जिससे वो लोग डर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों सबके लिए खाना ऑर्डर करते हैं और फिर फैमिली के साथ गेम खेलने लगते हैं। मगर यहाँ निवी उनके साथ बिल्कुल ऐसे खेलने लगती है जैसे वो बचपन में उनके साथ खेलती थी और सेबेस्टियन और मैरी भी ऐसा ही करते हैं। तो कार्ल को थोड़ा अजीब लगता है। वो गेम खत्म कर देता है और इयन को लेकर जिम में आता है। वहाँ वो इयन को बहुत ज्यादा वेट उठाने का कहता है। इयन से उठाया नहीं जा रहा था और वो वजन बढ़ा देता है। अब रॉड इयन के ऊपर गिर जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डिलीवरी मैन खाना लेकर आ जाता है तो शैरिल अपना वॉलेट लेने जाती है और वहाँ वो इयन की भी डेड बॉडी देख लेती है। वो उसे माफी मांगती है, फिर वो अपनी जैकेट और वॉलेट लेकर आती है और पैसे देने के लिए घर से बाहर जाती है। मगर यहाँ वो उस डिलीवरी मैन के साथ वहाँ से भाग जाती है और एक बार फिर वो अपनी लाइफ नए तरीके से शुरू करने के लिए वहाँ से चली गई थी। अब उसके पीछे 2 नहीं बल्कि 4 बच्चे थे। मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। जब भी किसी प्रॉब्लम में होती थी तो वो उसे सॉल्व करने के बजाय उससे भाग जाती थी और अब चारों बच्चे भी उसे जाते हुए देख लेते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।